नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज हम आपको ले चलेंगे शहर का पहला गंगा मंदिर, जो करीब 300 साल पुराना बताया जाता है। यहां पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी पहुंचे और इस गंगा मंदिर की महिमा के बारे में भक्तों से जानकारी ली है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं नदी मोहल्ला स्थित गंगा मंदिर पर। गंगा जी के अवतरण का दिवस गंगा दशहरा पर्व आज यहाँ पर माँ गंगा माई मंदिर में मनाया जा रहा है। ये जिले का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर गंगा माता मूर्ति स्वरूप में विराजमान है। बेहद मोहक और आकर्षक यह स्थान है। यहाँ पर आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। फूलों से महक रहा है पूरा परिसर। यहाँ पर अभिषेक हुआ है, हवन हुआ है, आरती हो रही है और तमाम सारे अनुष्ठान आज दिन भर चलने वाले हैं। यहाँ पर तमाम सारे श्रद्धालु और भक्त सुबह से ही माता गंगा की सेवा में लीन हैं और इस तरह से ये आयोजन प्रति वर्ष यहाँ पर आयोजित किया जाता है। हर साल यहाँ पर श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। इस मंदिर की ख्याति अब दूर दूर तक पहुँच गई है और लोग यहाँ पर आज खास तौर पर गंगा दशहरे के मौके पर यहाँ पर आते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अगर माता गंगा का जिक्र होगा तो भगवान शिव का यहाँ पर स्थान होना लाजमी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर भोले बाबा भी विराजमान हैं इस मंदिर में और यहाँ पर इस तरह से श्रद्धालु आकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। हम आपको उन श्रद्धालुओं से भी मिलवाएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं और मंदिर के जो पुजारीगण हैं उनसे भी मिलवाएंगे। हम बताएंगे कि आखिर क्या महत्व है आज के इस पर्व का, क्यों गंगा दशहरा मनाया जाता है और गंगा माँ की क्या महिमा है। जी बताइए, गंगा माता की महिमा क्या है? गंगा महिमा की महिमा तो अपार है, अनंत है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में सफर में भी जो क्षण भर कम पड़ता है। इतना अनंत सुख देने वाली है, आनंद देने वाली मैया है। माता जी के प्रताप से जीवन मोक्ष मिलता है, आनंद मिलता है। जन्म मानो रुक रहा है किसी व्यक्ति का, तो जन्म मृत्यु रुक रही है, मृत्यु को भी रोकने की क्षमता रखने वाली माँ गंगा नर्मदा है। इसका प्रमाण है, कई बार ऐसा हुआ है हमने जीवन में पिताजी को 5-5 बार ठीक करा, जल से मंत्र करके जल दिया, वो ठीक हुए। ठीक होने के बाद कोर्ट से लड़ने के बाद केस प्राप्त किया और फिर माता जी के पास हम गए और जल लिया। तो अंतरात्मा में आवाज निकली, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन स्वार्थ के लिए पिताजी कब तक तंग करेगा, अब जाने दे। ऐसा गंगा का जल लिया और आचमन किया, करके घर गए। थोड़ा सोमवार हो जाया, थोड़ा सोमवार के बाद पिताजी शांत हो गए। उस दिन से फिर हमने माता जी में नहा के जाते और पैर नहीं डूब पाते। पैर डूबते ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया और अनंत सुख हमको मिलता है और ऐसा लगता है कि हमारे पैर में कांटे गड़े हैं, ऐसा लंबे प्रतीत होने लगता है माता जी के उससे। जी, तो ये भावनात्मक लगाव है और ये प्रभाव है इन पवित्र नदियों के जल का। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। ये जिले का एकमात्र गंगा जी का मंदिर है और काफी प्रसिद्ध है। क्या कहेंगे? मैं ग्वालियर से आया हूँ, इनका बहनोई करता हूँ। गंगा मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये मोक्षदायिनी है। मृत्यु के बाद में आत्मा को मोक्ष दिलाती। बिल्कुल, ये मोक्षदायिनी है और यही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए महाराज भागीरथ ने तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, तभी से इन्हें मोक्षदायिनी माना गया है। उन 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और तब से अब तक करोड़ों अरबों असंख्य लोगों को ये मोक्ष प्रदान करती चली आ रही है माँ गंगा।
पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। अब तो बहुत महिमा बढ़ गई है मंदिर की, क्या कहेंगे? पवन शर्मा नाम है मेरा, गंगा मंदिर के पुजारी हैं हम। मैं तो जगह यही कहूँगा, माँ गंगा की अब अति महिमा चली आ रही है और बढ़ती ही जा रही है बल्कि। मैं विश्व में माँ गंगा की और भी काफी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। भगवान जीवन से लेकर मृत्यु तक माँ भगवती का ही सहारा देता है और वो अनिश्चित काल तक रहेगा। और इसी प्रकार से माँ भगवती अपने चरणों का चरणामृत देती रहे और किसी भी निर्जीव पेड़ पौधों को भी पर्यावरण को भी सुनिश्चित करे। तो भगवान से यही प्रार्थना है माँ गंगा भगवती की, जिस तरह से पुत्र के सरों को तारा, इसी प्रकार से कलयुग के मनुष्यों को भी तारे। बहुत बिल्कुल, ये खास बात पुजारी जी ने कही कि सिर्फ मनुष्यों को नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए तारने के लिए भगवती गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई है। सोनी जी, आप लंबे समय से माता गंगा की सेवा में लीन हैं, क्या कहेंगे? ये है कि गंगा माता की जितनी भी बखान की जाए उतनी कम है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। और माँ अपने बच्चों को किस प्रकार रखती है ये अपन स्वाभाविक देखते हैं, अपन अपने जीवन में महसूस करते हैं। माँ के बिना ये जीवन अधूरा है। तो माँ ही सब बच्चों को, सब परिवार को और सारी सृष्टि को मतलब तारती है। तो हम तो उनके शरण में हैं और वो ही माँ सबको पार लगाए और सुख समृद्धि दे। ऐसी हमारी कामना है। गंगा माई के अवतरण का पर्व गंगा दशहरा बहुत ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। एक परिवार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा माई की सेवा करता चला आ रहा है और उसी परिवार के सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं। पुजारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पुजारी जी आपसे ही जानना चाहूँगा कि कितनी पीढ़ियों से आप माता गंगा की सेवा पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का गंगा मंदिर में स्वागत करता हूँ। इसका इतिहास काफी पुराना रहा है। 300 साढ़े 300 साल का हमें हमारे बुजुर्गगण बता के गए हैं, लेकिन और कब से उसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता। अभी 350 साल तक का तो मुझे भी मतलब एक वो है। आगे आपने पूछा इसकी सेवा पूजा अर्चना, हमारे बुजुर्गगण वगैरह भी इसी प्रकार से श्रद्धा रूप से बनाते थे। हालांकि उस वक्त छोटे रूप में कार्य होता था, आज उसी का रूप थोड़ा बदल कर बड़े रूप में थोड़ा हम कार्य करने की कोशिश करते हैं और वो भी माता के प्रेरणा से कोशिश करते हैं कि जिससे हमारा परिवार श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कार्यक्रम को मनाकर अपने साल भर का एक माता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। कहीं से जन सहयोग भी प्राप्त होता है क्या? नहीं, हमारे परिवार का ही जन सहयोग बहुत है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जन सहयोग हमारे परिवार का ही बना रहे और हमारे परिवार में सदा खुशहाली बना रहे, सब निरोगी काया रहे। बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी भक्तगणों का नमस्कार करना चाहूंगी। मैं गंगा परिवार की बहू हूँ और मैंने भी इसी तरह देखा है पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारी दादी वगैरह थी जो यही बताती थी कि मंदिर की पूजा अपने यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी की जा रही है और जब से हम लोग आए तो इसी तरह चल रहा है और गंगा माई से और प्रार्थना करेंगे कि इससे भी अच्छा और कर सके। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है, एक विरासत है जिसको इन लोगों ने अपने बूते पर संभाला हुआ है और आगे भी इसी तरह से ये कायम रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो नई पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चे हैं वे भी कहीं ना कहीं उन्हीं संस्कारों में ढल चुके हैं, उसी तरह से लीन हैं। क्या कहेंगे भैया? आदरणीय नमस्कार। मैं गंगा परिवार की तरफ से आप लोगों का सादर स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पर है ना, हमारे बाबा पूर्वज लोग अगर कम से कम 400 450 साल से रेगुलर पूजा करते आ रहे हैं और
उसी परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ पर है ना निरंतर प्रोग्राम होते रहे हैं। गंगा दशमी का प्रोग्राम भी होता है, अन्नकूट का प्रोग्राम भी होता है, यहाँ पर भव्य रूप से बनाया जाता है। हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब पंडित दीपक शर्मा जी रेगुलर रोज सुबह पूजा करते हैं और यहाँ पर रात भर हवन होता है। नवमी के दिन यहाँ पर है ना रात को 10-11 बजे हवन चालू होता है, जिसका सवेरे 4 बजे तक चलता है। 4 बजे के बाद है ना गंगा मैया का महाअभिषेक किया जाता है, दूध दही जल वगैरह से अभिषेक किया जाता है और उसके बाद तत्पश्चात महाआरती की जाती है। इसमें सभी लोग है ना गुना के जितने लोगों को मालूम है और वो लोग है ना आमंत्रित होते हैं, अपने आप आते हैं, दर्शन करते हैं और जन सहयोग से मतलब हम लोग है ना मीडिया के द्वारा हम लोगों को और जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे ना आगे से आगे भगवान के दर्शन प्राप्त करके धर्म लाभ उठावे, जिससे क्या है जन कल्याण हो। गंगा मंदिर, मेरे मानना है कि गंगा मंदिर एमपी में एक आध ही है जो कि गुना नगर में है, जिससे क्या है सभी लोग हम चाहते हैं कि मतलब एक ना गंगा मैया के मंदिर से सभी लोग जुड़े और उसका मतलब है ना पुण्य प्राप्त करें और अपने पितरों को भी तारें, अपने आप को, अपने घर परिवार को मतलब एक निरोगी काया लेके चले, एक अच्छी तरीके से मतलब है ना आगे निरंतर है ना दर्शन करके धर्म लाभ उठावे। जी बिल्कुल, एक धारणा रहती है सनातनी व्यक्ति की, उसके जीवन में एक स्वप्न रहता है, उसके जीवन का मकसद रहता है कि अपने जीवन में वो गंगा स्नान कर लेता है और कोई भी बड़ा से बड़ा काम अगर वो करता है तब भी वह यही उपमा देता है कि ये मैं गंगा नहा गया। ये एक अपने आप में महिमा है माता गंगा की। क्या कहेंगे? मैं गंगा मंदिर की बड़ी बहू हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस बार से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं चाहती हूँ कि हमेशा हो। जी बोलिए जय गंगे माई की जय। आज गंगा दशहरे के पर्व पर सभी हिंदू सनातन धर्म को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित है। जैसा कि सभी भक्तगणों ने बताया है कि गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा जो त्रिवेणी जो संगम होता है, मैंने जहाँ माता रानी के मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, त्रिवेणी संगम में जो स्नान करने का आनंद होता है, गंगा मैया की जो अविरल धारा है जो मतलब यहाँ से उनका उद्गम हुआ है और हरिद्वार के माध्यम से हरिद्वार में जहाँ स्नान करते हैं उसकी बड़ी अनुभूति प्राप्त होती है। इलाहाबाद में भी गंगा मैया की स्नान करने की बड़ी अनुभूति प्राप्त होती है। क्या वही अनुभूति यहाँ भी प्राप्त हो रही है? गंगा मैया के नाम से ही आदमी तर जाता है, यहाँ तो साक्षात विराजमान है। हम सब लोग धन्य हैं। जय गंगा मैया की जय। मैं गंगा मंदिर की सबसे छोटी बेटी हूँ और जय गंगा मैया। ये देखिए, ये सबसे कितनी बुजुर्ग माता जी हैं और ये सबसे छोटी बेटी है, तो आप हम 5 बहनें हैं, उसमें सबसे छोटी हूँ। थोड़ा पहले कम होता था, अब इन बच्चों ने आगे आगे बढ़ाया है। अब गंगा मैया का आशीर्वाद रहेगा तो ये और आगे बढ़ तरक्की करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, सोनी जी कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि गंगा मैया सबको स्वस्थ रखे, स्वस्थ रखे, खुशहाली रहे और इनकी कृपा हमेशा हम पे बनी रहे। जय गंगा मैया की। आज गंगा दशहरे के पावन पर्व में आप सब लोगों को है ना इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और माँ गंगा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे परिवार पे और सभी लोगों पे मैया का आशीर्वाद बना रहे। आज गंगा दशहरे का पर्व आज मनाया है, बड़े धूमधाम से मनाया है। यहाँ पे आपने देखो कितना अच्छा मंदिर को भी सजाया गया है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? मैं यहाँ पर 50 साल से आई हूँ, इसी प्रकार गंगा दशमी पे अमृत बरसते हुए देख रही हूँ। मातेश्वरी की कृपा हो और इसी तरह से इस भूमि पे अमृत बरसता रहे और बच्चे सब सुखी रहे। बहुत बढ़िया। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभेच्छा के साथ मैं नीरज त्रिपाठी अपने डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह के साथ गंगा मंदिर गुना।
न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।